हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो झूठ होती हैं और उसके पीछे का कारण बहुत ही अलग होता है। जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारी सलाह देनी शुरू कर दी जाती है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही मिथ या हम कहें ऐसे ही झूठ के बारे में बताने जा रही हूँ जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा बोले जाते हैं। सबसे पहला जो अगर मैं कहूँ मेरी प्रेगनेंसी में ही बोला जाता था, क्योंकि मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में एसिडिटी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो बोला जाता था कि जिसको पूरे के पूरा समय एसिडिटी रहती है उसको बेबी के जो हेयर्स होते हैं, उसके बेबी के हेयर्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कि अगर आपके बेबी के हेयर अच्छे हैं तो आपको पूरे 9 महीने एसिडिटी रहती है। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, मेरे बेबी के हेयर्स बहुत ज़्यादा थे, अच्छे थे, बहुत ही ग्रोथ थी उसके हेयर्स की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेबी के जो हेयर्स हैं उनका आपकी एसिडिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको एसिडिटी होती है बिकॉज ऑफ आपका जो यूट्रस है उसका साइज इंक्रीज होता है, आते ऊपर की तरफ आ जाती हैं, जिसके कारण आपको एसिडिटी, बदहजमी और कब्ज जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसका आपके बच्चे के हेयर से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। दूसरा बोला जाता है दोस्तों कि अगर आप दीवार पर तस्वीर लगाइए, जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप दीवार पे बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीर लगाइए, जिससे कि आपको भी एक गोरा और सुंदर बच्चा पैदा हो और आपका जो बच्चा है बिल्कुल फोटो जैसे बच्चे की तरह ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। देखिए, तस्वीर लगाना एक पॉजिटिव वाइब्स के लिए भी बोला जा सकता है कि आप कृष्ण जी की तस्वीर लगा रहे हैं, लड्डू गोपाल का फोटो लगा रहे हैं, जिससे कि जब भी आप उसको देखते हैं तो आपके चेहरे पर एक स्माइल आती है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। लेकिन इसका आपके बच्चे के रंग रूप से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि बच्चे का जो रंग रूप होता है अनुवांशिक होता है। तो माता पिता से और घर में जो भी लोग होते हैं उनसे बच्चा कुछ ना कुछ चीज़ें ले लेता है। एक बच्चे का जो डेवलप होता है जो बच्चा, वो पूरा का पूरा अनुवांशिक होता है। तो इसके पीछे ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि अगर आप दीवार पर बहुत ही सुंदर सी तस्वीर लगा देंगे तो उससे आपका बच्चा भी बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तीसरा होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान गाजर का जूस पी लेते हैं या काली जामुन खा लेते हैं तो ऐसी चीज़ें खाने से आपके बच्चे का कलर सांवला हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया गाजर खाना बंद कर देगी, गाजर का जूस पीना बंद कर देगी और जामुन खाना बंद कर देंगे तो सारे बच्चे ही गोरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये लोगों का एक मिथ है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जामुन खाने से कभी भी बच्चा कोई काला नहीं होता है। दूसरा एक और इसका बात मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी के लास्ट की तिमाही में नारियल पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आपके बच्चे का सर नारियल जैसा हो जाता है और शेप बेकार हो जाती है। फॉर एग्जांपल, बच्चे की जो हेड की शेप है वो नारियल जैसी हो जाती है। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको नारियल पानी लास्ट की तिमाही में पीने के लिए बोला जाता है जिससे कि आपके शरीर को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। वो पोटेशियम से भरपूर होता है, विटामिन से भरपूर होता है और बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बच्चे का जो विकास होता है वो विटामिन और पोटेशियम पे बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। तो इसलिए आपको नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है। एक और मिथ है दोस्तों, बहुत ही फेमस है कि अगर माँ का जो कलर है वो डाउन हो रहा है और या फिर गोरी हो रही है तो इससे आप जान सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की। एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसका। मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूं तो मेरा पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ही मेरी स्किन ग्लोइंग थी, मैं खूब मोटी भी हो रही थी, तो भी मुझे बेटा हुआ। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी जो स्किन है वो बिल्कुल यहाँ से काली, अंडर आई डार्क हो गए थे उसकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, वो बिल्कुल सूखी सी थी, तो भी उसको बेटी हुई थी। तो ये चीज़ें कोई भी डिपेंड नहीं करती हैं। ये जो सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी है।
और क्या चीज़ आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बन रही है, हार्मोन्स के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। इसका लड़का या लड़की होने से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। एक होता है कि अगर आप मीठा खा रहे हैं तो लड़का होगा, नमकीन खा रहे हैं तो लड़की होगी, या इसका उल्टा भी कुछ होता है। तो दोस्तों ये भी एकदम मिथ होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर में किस चीज़ की अधिकता है और किस चीज़ की कमी है। हो सकता है आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर में कम हो। होता है ना कि जैसे कि शुगर किसी की लो हो जाती है तो उसको शुगर खाने का मन करता है, बीपी लो हो जाता है तो उसको नमक खाने, कुछ इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से चीज़ें खाते हैं। इससे लड़का या लड़की होने का कोई भी तात्पर्य नहीं होता है। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है कि अगर आप सुबह उठकर सफ़ेद चीज़ें खाते हैं तो आपका बच्चा एकदम सफ़ेद गोरा चिट्टा होता है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा होने लगे तो दुनिया के सारे बच्चे ही गोरे हो जाएंगे, सांवला तो आपको कोई बच्चा ही नहीं मिलेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें अनुवांशिक होती हैं, जेनेटिक होती हैं। अगर किसी बच्चे के माता पिता गोरे हैं और उसके घर में सभी गोरे हैं तो 99.9% चांसेस होते हैं कि बच्चे का रंग गोरा ही होगा। और किसी घर में अगर बच्चे का फादर का रंग डार्क है, माँ का गोरा है, या माँ का सांवला है, फादर का गोरा है, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि बच्चा हो सकता है मम्मी पर जाए, हो सकता है पापा पर जाए। लेकिन जिस घर के सभी लोग गोरे हैं वहां के सभी बच्चे ज्यादातर गोरे ही होंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ये सब चीजें अनुवांशिक होती हैं। आपने देखा भी होगा, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वो अपने परिवार जैसा ही लगने लगता है। रेयर केसेस होते हैं जिसमें बच्चा बिल्कुल डिफरेंट, बहुत ही सुंदर हो गया है, बहुत ही डिफरेंट हो गया है। तो ये सारे जो दोस्तों हैं ये सब मिथ हैं। ये सब चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी में हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं, आपके मूड पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इन मिथ पर आपको ध्यान नहीं देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैंने भी आपको बताई हैं। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें होती हैं कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि बाल वाला जो है वो मेरी प्रेगनेंसी में फिट बैठता है कि हाँ भाई, मेरे को पूरे समय एसिडिटी थी और मेरे बच्चे के हेयर भी बहुत अच्छे थे। लेकिन दोस्तों, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये जिनके साथ सही होता है वो लोग इन चीज़ों को सही मानते हैं, लेकिन ये सही कुछ ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि 100% ये चीज़ें सही होती हैं। तो ये कुछ मिथ मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेगा। थैंक यू। नमस्कार।